महाराणा प्रताप जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित महाराणा प्रताप विचार मंच के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह और श्वेता सिंह ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर तथा महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा पशुपतिनाथ सिंह ने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप सिंह के संघर्षपूर्ण तथा देशभक्त और युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए बताया कि आज की युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के कार्यों से सीखने की आवश्यकता है। उनके कार्य हमारे समाज तथा देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। घास की रोटी खाकर भी मुगल की अधीनता स्वीकार न कर मुगल से लोहा लेना उचित समझा और अंततः उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। ऐसे महापुरुष की गाथा राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। कुमार जयमंगल सिंह ने महाराणा प्रताप की कार्यों को आत्मसात करने की सलाह देते हुए कहा कि आज हमारे देश की नागरिकों को, नेताओं को महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्ति शिरोमणि से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और मर मिटने की जज्बा महाराणा प्रताप जैसे वीर महापुरुष से ही मिलती है। बेरमो विधायक ने पत्नी अनुपमा सिंह के धनबाद से चुनाव जीतने को लेकर बात की गई तो विधायक जयमंगल सिंह ने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं, समाज को एकीकृत करने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने में हार जीत नहीं देखा जाता है, उद्देश्य देखा जाता है। हम हिंदुस्तान की संविधान को बचाने के लिए महाराणा प्रताप सिंह के उद्देश्यों को और वीर कुंवर सिंह के बलिदानों को याद करके एकीकृत होते हैं। महात्मा गांधी जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पालन करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि धनबाद की समस्या को छोड़िए, हमको हिंदुस्तान की समस्या की चिंता है। जहां धर्म जाति के आधार पर लगाया जा रहा है वह दिन दूर नहीं है जो देश से राज्य आपस में लड़ेंगे। उसमें रहने वाले लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। धनबाद की अगर बात कर रहे हैं तो जितना उद्योग कांग्रेस पार्टी ने दिया है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो या फिर कोल फैक्ट्री हो, ये सभी का निजीकरण किया जा रहा है। बोकारो जैसे प्लांट में जहां 55,000 कर्मचारी थे वहां 9,000 कर्मचारियों पर आ गया है। यहाँ के लोग बोकारो में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। ये सब देखते हुए हमें मत का प्रयोग करना है। चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है, क्या इस प्रकार का जो स्थिति है? देखिए, स्थिति के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। हम समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव लड़ने में हार जीत नहीं देखा जाता, चुनाव लड़ने में उद्देश्य देखा जाता है। और जहाँ उद्देश्य होता है वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है। अगर किसी को नहीं भी पहुँचेगा तो हिंदुस्तान को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। हम हिंदुस्तान के लिए एकत्रित होते हैं, हम हिंदुस्तान के लिए चुनाव लड़ते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए और महाराणा प्रताप सिंह जी के उद्देश्यों को और वीर कुंवर सिंह जी के बलिदानों को याद करते हुए हम एकत्रित होते हैं। महात्मा गांधी जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अपने संविधान को पालन करने के लिए जो हमें हक दिया है, जो हमें संविधान का हमें अनुपालक बनाया है, उसके तहत हम धनबाद में कौन सा मुख्य समस्या का देखा जा रहा है? धनबाद में ऐसा क्या समस्या आप लोग देख रहे हैं? धनबाद की समस्या तो बहुत दूर है बॉस। अभी तो हमें हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान में धर्म जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है। अगर ऐसे ही चलते रह गया तो हिंदुस्तान से राज्य आपस में लड़ेंगे। अभी तो राज्य में रहने वाले लोगों को ही लड़ाया जा रहा है। अभी हिंदुस्तान में आगे जाके एक अलग राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जाएगा। धनबाद लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो जितना भी उद्योग कांग्रेस पार्टी ने धनबाद में दिया, चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, BRL हो, भेल हो, फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो, ACC प्लांट हो, वैगन फैक्ट्री हो, DVC हो, कोल इंडिया हो, ये सभी का निजीकरण हो रहा है। बोकारो स्टील की बात कर ले, 55,000 कर्मचारी से 10,000 9,000 कर्मचारी पर आ गए। कल को तो जो ये बोकारो बसा है, यहाँ के लोग बोकारो में रहेंगे या रहेंगे, इसकी गारंटी मोदी जी नहीं दे सकते। तो हमें सब कुछ देखते हुए अपने मत का प्रयोग करना है और इस बार बखूबी धनबाद की लोकसभा इस बात जनता जो है इस बात को पहचान भी रह रही है और समझ भी रह रही है और 25 तारीख को इसका उपयोग भी करेंगे।